हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा इस वक्त महाकाल परिसर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर नंदी हाल में वो विशेष पूजा अर्चना में शामिल होंगे और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीधे केदारनाथ से जुड़े हुए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा इस वक्त यहाँ पर महाकाल मंदिर परिसर में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और आज का दिन वाकई में काफी ऐतिहासिक है और महत्व वाला है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और महाकाल जो कि सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष इस वक्त VD शर्मा इस वक्त मौजूद हैं, जो कि लगातार यहां से केदारनाथ के भी दर्शन कर रहे हैं, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले रुद्राभिषेक किया, पूजा अर्चना की और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक उसी तरीके से विशेष पूजा अर्चना इस वक्त महाकाल मंदिर परिसर के अंदर की जा रही है। और ऐसी 87 जगह है जहां पर कि सीधे तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो केदारनाथ का कार्यक्रम है वो सीधा प्रसारित हो रहा है। और वहां पर भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता और जो मुख्यमंत्री शामिल हैं। और आज की हम बात करें तो ओमकारेश्वर में जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद है, तो वहीं दूसरे ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल परिसर में इस वक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है विशेष पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल, एक बार हम दर्शकों को फिर से बता दें कि आज मध्य प्रदेश के 122 शिवालयों में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और CM शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा उज्जैन मंदिर में बाबा महाकाल के मंदिर में मौजूद है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ये उज्जैन की लाइव तस्वीरें। दीपक, ये बताइए कि आगे कुछ क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर यह विशेष पूजा अर्चना में शामिल होंगे और उसके बाद जो महाकाल मंदिर परिसर का प्रवचन हॉल है वहाँ पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होने वाला है केदारनाथ से, उस संबोधन को वो यहाँ पर सीधा सुनेंगे। 11:30 बजे तक का ये कार्यक्रम रहेगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं, महाकाल मंदिर परिसर का जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उन सभी कार्यों का यहाँ पर वो जायजा भी लेंगे। तो यहाँ पर जो सभी विशेष पूजा के बाद सीधा जो प्रवचन हॉल है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस वक्त जो नंदी हाल परिसर है, जो कि मंदिर परिसर का सबसे प्रमुख स्थल है, वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और जो भाजपा के यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और एक तरीके से कहा जाए कि ये भाजपा का एक बहुत बड़ा अभियान है जो लगातार अलग अलग मंदिरों के माध्यम से, और चूंकि आदि शंकराचार्य का जो प्रेरणा स्रोत जहाँ जहाँ उनका मार्ग रहा है, वहाँ पर जितने भी ज्योतिर्लिंग आए, जो प्रमुख स्थल रहे हैं, वहाँ पर यहाँ केदारनाथ से एक सीधे कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। और इसी वजह से जब नर्मदा यात्रा शुरू हुई थी तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य के प्रतिमा के लिए भी घोषणा की थी और वो प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। तो अब ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर विशेष पूजा का लगातार रहेगा। और उसके बाद जो प्रवचन हॉल है वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनेंगे। जी दीपक, बिल्कुल इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए भाजपा ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाई है, और जिसके तहत 4 धामों, 12 ज्योतिर्लिंग और कुछ प्रमुख मंदिरों पर कुल मिलाकर 87 तीर्थ स्थलों पर प्रधानमंत्री का संबोधन LED और बिग स्क्रीन पर सीधा प्रसारित किया जाना है। तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है उसके लिए? देखिए, यहाँ पर मंदिर परिसर की हम बात करें तो एक तरफ केदारनाथ
में जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है, उनका सीधा प्रसारण हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस वक्त बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, अभिषेक किया जा रहा है। और इस पूजा अर्चना के बाद वे पास ही में जो दूसरी व्यवस्था की गई जो कि प्रवचन हॉल है, वहां पर वो मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संवाद है उसे सुनेंगे। और अलग अलग जगह पर जो है बड़ी बड़ी बिग स्क्रीन लगाई गई है मंदिर परिसर के अंदर। और जैसे कि इंदौर में भी एक स्थान चयनित किया गया है जहां पर कि पूर्व लोकसभा सांसद सुमित्रा महाजन मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ओंकारेश्वर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहेंगे। तो ऐसे ही मंदसौर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में भी भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो तमाम जितने भी विशेष शिवालय, विशेष मंदिर है, वहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई। और खासतौर पर जो 12 ज्योतिर्लिंग है और उसमें बाबा महाकाल जो कि विशेष महत्व रखते हैं, तो वहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की पूजा अर्चना करने के बाद वो और किसी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पूजा अर्चना के बाद वो मंदिर परिसर के ही प्रवचन हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनेंगे। और इसके बाद जो विकास कार्य किए जा रहे हैं बाबा महाकाल मंदिर के आसपास स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो जीर्णोद्धार के कार्य किए गए हैं, उन कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे और उन कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। और उसके बाद यहाँ से उज्जैन के बाद सीधा यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और इस वक्त बाबा विशेष तौर पर जो अभिषेक यहाँ पर बाबा महाकाल का किया जा रहा है और कोविड गाइडलाइन का भी जिस तरीके से पालन करते हुए यहाँ पर कुछ बहुत कम लोगों को ही अनुमति दी गई है, जो कि नंदी हॉल है वहाँ पर। और विशेष पूजा बाबा महाकाल के समक्ष इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। तो उनके जो कार्यक्रमों की आज रूपरेखा है, तो 11:15 बजे जब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन खत्म होगा केदारनाथ से, उसके बाद वे स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लेंगे और उसके उपरांत वो यहाँ से भोपाल के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, 11:15 बजे तक पीएम नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ से निकल जाएंगे। और ये बताइए कि क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उज्जैन में? देखिए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं चूंकि कोविड काल के। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम को देखते हुए जो श्रद्धालु हैं उनके दर्शन को कोई रोक नहीं लगाई गई थी। केवल अभी इस वक्त श्रद्धालुओं को रोका गया है, बल्कि जबकि सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। चूंकि दीपावली के दूसरे दिन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की भीड़ यहाँ पर एकत्रित ना हो, उसका भी विशेष ध्यान रखा गया। और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा पालन किया गया, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नंदी जो गर्भगृह है बाबा महाकाल का, वहाँ पर केवल जो यहाँ के स्थानीय पुजारी, उनके अलावा किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और उसी नियम का पालन इस वक्त यहाँ पर भी किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और तमाम जो आला नेता हैं, वो नंदी हॉल में यहाँ पर जो अभिषेक है बाबा महाकाल का, जो विशेष पूजा है वो कर रहे हैं। और इसके बाद इस पूजा अर्चना के बाद प्रवचन हॉल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को तो सुना ही जाएगा, इसके अलावा जो साधु संत हैं उनका सम्मान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ जो विकास कार्य उज्जैन में किए जा रहे हैं, जो बाबा महाकाल मंदिर परिसर के आसपास जो निर्माण कार्य है, उनका भी जायजा यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। और निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर मंदिर परिसर के बाहर और मंदिर परिसर के अंदर विशेष बल को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। फिलहाल श्रद्धालुओं को जरूर इस वक्त रोका गया है दर्शन के लिए, लेकिन इसके पूर्व जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदिर में नहीं पहुंचे थे, उसके पूर्व तक यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी था। और इस वक्त देख सकते हैं कि केदारनाथ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने रुद्राभिषेक किया और आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया। इसके अलावा
250 करोड़ से ज़्यादा के जो विकास कार्य किए गए हैं और जो चल रहे हैं केदारनाथ में, उनका यहाँ पर उन्होंने जायजा लिया। उसी तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन में जिस तरीके से मंदिर परिसर के आसपास जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, जो बाबा महाकाल के लिए के मंदिर के आसपास के जो निर्माण कार्य हैं, उनका वो यहाँ पर जायजा लेंगे। तो एक तरीके से कहा जाए कि केदारनाथ और बाबा महाकाल को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की गई है। और केदारनाथ का एक विशेष महत्व है तो बाबा महाकाल का भी एक सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर का। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ से संबोधित कर रहे हैं। और एक तरीके से कहा जाए कि भाजपा का ये अभियान जो है वो पूरे देश को एकजुट करने के लिहाज से है, क्योंकि पूरे देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि पूरे देश भर को जोड़ते हैं। इसके अलावा 4 धाम मंदिर हैं जहां पर कि चारों धाम पर भाजपा के बड़े नेता मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। जो मुख्यमंत्री हैं वो विशेष मंदिरों में हैं और उनके साथ में सीधे तौर पर एक सूत्र यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल दीपक, सीएम शिवराज सिंह चौहान इसके बाद साधु संतों का सम्मान करेंगे और बीजेपी इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए ये कार्यक्रम कर रही है। और साथ ही हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 122 शिवालयों में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं उज्जैन की, जहां महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। दीपक लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तस्वीर केदारनाथ की और दूसरी सीएम शिवराज सिंह चौहान की महाकाल के दर्शन करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए। और उनके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी देश को संबोधन देंगे और साथ ही माना जा रहा है कि कई बड़े ऐलान कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम पहुंचे और उन्होंने मंदिर में करीबन 15 मिनट तक पूजा की और जिसके बाद मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया। और जिसका सीधा प्रसारण उज्जैन के महाकाल मंदिर में किया जा रहा है। और वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा भी रुद्राभिषेक कर रहे हैं। समाज के कल्याण की भावना के पूजा में भाग ले रहे हैं। कैमरामैन साक्षात्कार के साथ विश्वास सिंह, उज्जैन, आज तक।
ब्रॉडकास्ट होता है तो लाइव जानकारी पर नाम ले रही है। जल्दी से फटाफट खत्म करना है इसलिए ज्यादा जल्दी से निकल जाए। पंडित जी ने लगाओ भैया फटाफट लगाओ। हाँ लगाओ हाथ भी आ जाओ, इसकी आवाज आ जाओ। साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नामोल्लेख करना चाहूं तो भी शायद एक सप्ताह कम पड़ जाएगा, और अगर एकाध नाम छूट गया तो शायद मैं जीवन भर किसी पाप के बोझ में दब जाऊंगा। मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इस समय सभी का नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उन सबको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। वे जहां से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनके आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। अनेक पवित्र कार्य करने के लिए उनके आशीर्वाद हमें एक शक्ति देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है।
हमारे यहाँ